अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमडी कैट 2023 से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स अभी तक हमें हासिल हैं उनको। डायरेक्टली कमिंग टू द मेन पॉइंट, सबसे पहला जो बच्चों का सवाल है कि जी इस साल का एमडी कैट जो है वो पीएमसी ने कंडक्ट करना है या पीएमडीसी ने कंडक्ट करना है, तो उसका जवाब है कि पीएमडीसी आपकी जो है अभी एक्टिव बॉडी जो है इस वक्त है आपके मुल्क के अंदर, इसलिए आप लोगों का जो टेस्ट है फॉर नाउ पीएमडीसी कंडक्ट करेगी। लेकिन इन फ्यूचर जाके अगर कोई इसमें चेंज आता है या अपडेट आती है तो हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। फॉर नाउ इट्स पीएमडीसी और पीएमडीसी के अंडर हर प्रोविंस की जो मीटिंग यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों का एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी। जैसे केपीके के अंदर केएमयू है, पंजाब के अंदर यूएचएस और बाकी प्रोविंसेस में जिस तरह से उनकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि जी नेशनल एमडी कैट होगा या प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट होगा, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि इस साल आप लोगों का एमडी कैट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा। और उसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो पेपर को बनाना है और जो पेपर को जो कंडक्ट करना है वो आप लोगों की प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप लोगों को सिलेबस देना, आप लोगों का पेपर डिज़ाइन करना और आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाना। पीएमडीसी का रोल इसमें ये होगा कि पीएमडीसी एक मेन बॉडी है जिसके अंडर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ये सारे एग्जाम्स जो हैं कंडक्ट करवाएंगी ऑन द सेम डेट। और ये जो डेट होगी ये भी पीएमडीसी से मुशावरत करके ही अनाउंस की जाएगी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह पिछले साल पूरे पाकिस्तान में एक ही डेट पे एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ था, तो इस साल भी ऐसे ही होगा। टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, तो इसमें जो बच्चों का सवाल होता है वो ये होता है कि पूरी बुक्स करनी है या कोई सिलेक्टिव सिलेबस करना होता है। तो उसके बारे में अगेन हम लोग एक पिछली वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि आप लोगों को जो सिलेबस अभी तक 2022 का हासिल है आप लोगों ने उसको फॉलो करना है जब तक 2023 का कोई नया सिलेबस या कोई नई अपडेट आप लोगों को अब नहीं मिलती। तो और दूसरा इसमें यही बात ऐड करूंगा कि पूरी बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि जो सिलेबस के अंदर पॉइंट्स मेंशन्ड हैं उनको करें और उन पे मेन फोकस रखें, क्योंकि अगर आप पूरी बुक्स करने लग गए तो एक तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो आप लोगों से इतने थोड़े टाइम में मैनेज भी नहीं होगा। इससे अगली जो बात आ जाती है वो ये है कि आप लोगों का इस साल का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो पासिंग क्राइटेरिया फॉर दिस ईयर हैज़ बीन फिक्स्ड एट 50% मार्क्स इन एमडी कैट। और टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ योर एमडी कैट एग्जाम, तो वो है 3 इयर्स, यानी आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और ये जो है पीएमडीसी जब अप्रूव हुई थी तो ये पीएमडीसी का जो एक्ट था उसके अंदर मेंशन था कि आपका एमडी कैट एग्जाम 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी जो बच्चे 2023 के अंदर अपना एमडी कैट का एग्जाम देंगे उनका एमडी कैट का एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो 2023, 2024 और 2025 तीनों सालों के लिए वैलिड होगा। इसी तरह इससे समझा ये जा रहा है और मेरी भी जो असेसमेंट है वो यही है कि 2022 में जिन बच्चों ने अपना एमडी कैट दिया था उनका एमडी कैट का रिजल्ट था वो 2022, 2023 और 2024 तीनों साल के लिए वैलिड होगा बेस्ड ऑन व्हाट पीएमडीसी हैज़ अनाउंस्ड इन देयर पीएमडीसी एक्ट। हाउएवर मज़ीद क्लैरिफिकेशन और मज़ीद पॉलिसी मेकिंग जो है वो इस पर भी होगी आप लोगों के एफएससी एग्जाम्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर उसमें कोई अपडेट हुई इस सब से रिलेटेड तो हम आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अगली जो बात इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये आ जाती है कि एलिजिबिलिटी आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम की क्या है। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि आप लोगों का जब एमडी कैट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो जिन बच्चों का इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, जिनका पंजाब में यूएचएस ने कंडक्ट करवाया था, जिनका केपीके में केएमयू ने कंडक्ट करवाया था, जिनका सिंध के अंदर डीयूएचएस और एनटीएस ने कंडक्ट करवाया था, तो वो जो है आपका रिजल्ट जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वैलिड था। इस साल की पॉलिसी क्या है? इस साल की पॉलिसी भी मोर और लेस जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम आप चाहे जिस मर्जी प्रोविंस में दे वो एक्सेप्टेबल आपके पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसके अंदर होगा। हाउएवर इस पॉलिसी को मज़ीद अभी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है और वो ऑब्वियसली जब आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम करीब आएगा और जब आप लोगों के जो पोर्टल वगैरह है वो ओपन होगा तो तब हमें बेहतर आइडिया होगा कि इस साल की पॉलिसी क्या है और इस साल के रिज़ल्ट की एलिजिबिलिटी और वैलिडिटी कितनी है और कहाँ कहाँ पे है।
डोमिसाइल का इस सब में क्या रोल है और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा उसका क्या क्या रोल है। इसी तरह बहुत से बच्चों का ये सवाल भी है कि एमडी कैट का एडमिशन ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। तो एमडी कैट के जो एडमिशन्स हैं वो आपके ओपन होते हैं आफ्टर योर एफएससी एग्जाम। आप लोगों के लाइक जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर एक लाइक ऐड आता है पीएमडीसी की तरफ से, यूएचएस की तरफ से, केएमयू वगैरह की तरफ से, या उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट आती है और वो आपका जो सारा प्रोसीजर होता है वो आपने ऑनलाइन करना होता है। क्लोज कब होती है वो हम कभी डेफिनेटली बता नहीं सकते क्योंकि उसमें अक्सर डिलेज आ जाते हैं और अक्सर कोई ना कोई चेंजेस हो रहे होते हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो अच्छा खासा लॉन्ग भी होता है और वो ये है कि ये नहीं है कि जी बहुत जल्दी खुल के बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और वो जब भी ओपन होगा, जब भी क्लोज होना होगा तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीएमडीसी एक्ट 2022। पीएमडीसी एक्ट जब पास हुआ आपकी असेंबली से, तो उस एक्ट के अंदर एमडी कैट से रिलेटेड जो कुछ एक पॉइंट्स मेंशन थे उनको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट उसके अंदर मेंशन हुआ है वो ये था कि पीएमडीसी ने लाइक पीएमडीसी आप लोगों की मेन बॉडी है और आप लोगों का जो एमडी कैट का जो एग्ज़ाम है उनका जो प्रोसीजर और जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के प्रोविंसेस ने जो है डिफाइन करना है, और आप लोगों के जो प्रोविंसेस यानी प्रोविंशियल आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ है मेन, उन्होंने आप लोगों का एमडी कैट कंडक्ट करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह उसके अंदर कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि आप लोगों का एमडी कैट एग्जाम इस साल जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर होगा, और ये जो पॉलिसीज़ हैं प्रोविंशियल लेवल पे ये आप लोगों की उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जितनी भी, वो सारी डिसाइड करेंगी कि किस प्रोविंस में किसने जो है एमडी कैट कंडक्ट करवाना और उसका पूरा प्रोसीजर वगैरह या स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा। इसी तरह ये भी मेंशन हुआ है कि एमडी कैट को पास करना जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर एडमिशन, और एमडी कैट को पास आप करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर आपका एमडी कैट का एग्जाम 200 मार्क्स का तो आपके उसमें एटलीस्ट 100 मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस इन एडिशन टू एमडी कैट वो उनको अलाउड है कि वो अगर चाहते हैं कोई एडिशनल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो अगर कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। हाउएवर ये बड़ी लाइक रेयर सी चीज़ है और मेरा ख्याल है बहुत सी कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनमें ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है, वरना अमूमन प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम ही सिर्फ जो है वो कंसिडर किया जाता है, और उसके अलावा कुछ कॉलेजेस में एडिशनली कोई इंटरव्यू वगैरह वो कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन अगेन वो इंटरव्यू भी आप लोगों के वाइवास की तरह नहीं होता, ये आप लोगों के नॉलेज से रिलेटेड नहीं होता, वो जनरल आप लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड होता है। इसी तरह उस जो पीएमडीसी का एक्ट है उसके अंदर ये भी मेंशन्ड है कि आप लोगों का जो एमडी कैट का रिजल्ट है किसी भी एक प्रोविंस का वो वैलिड होगा फॉर द इंटायर कंट्री एंड दैट वुड बी वैलिड फॉर 3 years। तो ये वही बात जो आप लोगों को पहले बताई कि आप लोगों का रिजल्ट पूरे कंट्री में भी वैलिड होगा, यानी जितनी भी आप लोगों की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी वैलिड होगा, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसी तरह उसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी मेंशन हुआ है कि हर प्रोविंस को लाइक हर प्रोविंस ने कोशिश करनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टूडेंट्स डोमिसाइल प्रेफरेंस दी जाए उस एक बच्चे को जो एक पर्टिकुलर प्रोविंस का डोमिसाइल रखता है। यानी अगर मेरा डोमिसाइल जो है पंजाब का है तो ये इंस्ट्रक्शन है पीएमडीसी एक्ट के अंदर कि हर प्रोविंस को कोशिश करनी चाहिए कि मुझ जैसे बच्चे जिनका डोमिसाइल पंजाब का है हमें पंजाब के कॉलेजेस में प्रेफरेंस दी जाए। अब ये प्रेफरेंस किस बेसिस पे दी जाएगी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली जब विद टाइम जाके फाइनलाइज आगे होगा तो इसके बारे में हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जो सबसे आखिरी बात उसके अंदर लिखी हुई है वो यही है कि जो वेकेंट सीट्स होती हैं उसके ऊपर जो एडमिशन होगा वो उसकी जो पॉलिसी वगैरह होगी वो उसके जो रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो आप लोगों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। अगेन ये एक ऐसी बात है जो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे एमडी कैट वाले बच्चों को जो है इस पे इतना वॉर नहीं करना चाहिए। द पर्पस वॉज कि मैं आप लोगों को पीएमडीसी एक्ट 2022 के अंदर जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उनके बारे में भी बता दूं, और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो बहुत से बच्चों के सवालात हैं एमडी कैट से रिलेटेड उनको भी क्लैरिफाई कर दें, ताकि बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से अपने एमडी कैट की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकें, या अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिए तो उनको क्लैरिटी हो कि भी अभी तक की जो अपडेटेड पॉलिसीज़ हैं, जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो क्या है।